जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये पार्ट 2 लर्नर फनी गेम्स इटालियन मैजिक है। हमने अगले पार्ट में देखा था कि काफ़ी आपका अच्छा रिस्पॉन्ड रहा था। ये गेम हम इटालियन ओपनिंग के बेस पे चलेंगे, जहाँ पे जो नए नए सीखे हुए होते हैं वो बहुत से ब्लंडर करते हैं, उससे का फ़ायदा आपको उठाना है। अगर ओपनिंग जानते हो लेकिन पूरी तरह से नहीं जानते हो तो आपको हमेशा उसका एडवांटेज लेना है। क्वीन E7 और नाइट F6 दो वेरिएशन के अंदर किस तरह से हम ब्लैक को आसानी से हरा सकते हैं, उसके पूरे डिटेल्स ये वीडियो के अंदर है। तो पूरा 12 मिनट का वीडियो है, 12 का 12 मिनट आप देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि बिशप G5 सीधा क्वीन पर अटैक कर रहा है और क्वीन जो है वहाँ से हटने का नाम नहीं दे रहा है। वो F6 करके अपने अटैक को बचा रहा है और बिशप पर ही अटैक कर रहा है। इससे होगा क्या कि अब बिशप को वहाँ से भागना पड़ेगा, वहाँ बैठा रहेगा तो उसकी तकलीफ हो जाएगी। अब वो वहाँ से बिशप H4 पे चला गया है। ब्लैक है कि हटने का नाम ही नहीं देता, वो बिशप को और अटैक कर रहा है पॉन G5 लगा के। लेकिन गलती ये हो रही है कि उसने क्वीन का डायगोनल खुला छोड़ दिया है। H5 से लेके E8 का पूरा डायगोनल खुला है, तो नाइट सेक्रीफाइस कर दिया। यहाँ पे नाइट दे दिया भैया ने, बोले लो मार लो, आपको बहुत मारने का शौक है तो मारो। उसने भी नाइट खा लिया बड़े प्यार से। अब चेक दिया है, चेक में क्वीन बीच में नहीं ला सकता क्योंकि बिशप C4 है, वो सीधा कंट्रोल कर रहा है F7 को, इसलिए क्वीन बीच में आ नहीं सकता। उसके पास दो ऑप्शन है, किंग F8 या किंग D7। D7 हम बाद में देखेंगे, पहले किंग F8 के ऊपर क्या होता है उसके ऊपर हम काम करेंगे। अब हमने बिशप से G4 का पॉन मार दिया और क्वीन पे अटैक किया, क्वीन G7 पे आ गया। फिर हमने F4 किया। आइडिया हमारा डिस्क अटैक करना है। हम चाहेंगे कि F4 के पॉन से उसके E5 के पॉन को मार के डिस्क अटैक देंगे। उसे पता चल गया, वो वहाँ से भाग गया, सीधा D4 के ऊपर चला गया। अब यहाँ से वाइट का एडवांटेज है, देखते हैं वो क्या करता है। कैसल करने से पहले हमें चेक आया, चेक बनने के लिए किंग H1 किया हुआ है और उसके बाद नाइट F6 करके उसने अपना डेवलपमेंट किया हुआ है। हमने क्वीन H4 पे लगा के पूरा अच्छी तरह से अपना अटैक बनाया हुआ है नाइट के ऊपर। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो C3 के पॉन ने और एक पॉन मार दिया, B2 के पॉन को मार के रूक पर अटैक किया हुआ है और क्वीन हमारी मर रही है, अरे बन रही है, नई जिंदा हो रही है। और बिशप से अब दोनों क्वीन बनी हुई है, दोनों क्वीन के ऊपर हमारा बिशप अटैक कर रहा है। अब हमें पसंद करना है हमारे बिशप से कौन सी क्वीन मारनी है। आपके हिसाब से कौन सी क्वीन मारनी ज़्यादा अच्छी रहेगी? क्या G7 की क्वीन को मारना चाहिए कि H1 की A1 की क्वीन को मारना चाहिए? अगर हम G7 की क्वीन को मारेंगे तो या तो क्वीन A1 से हम वापस वो मार लेगा या तो किंग G7 करके मार लेगा। लेकिन अगर बिशप से A1 की क्वीन मारते हैं तो G7 की क्वीन को A1 पे आना पड़ेगा और उसी के साथ हम F6 करके उसका कंट्रोल कर लेंगे। किंग वहाँ से भाग के E8 पे गया, पॉन F7 चेक दिया, फिर किंग आ गया D7 के ऊपर। अब यहाँ से अच्छे से सोचोगे तो मैट हो जाएगी, काफ़ी आसानी से मैट हो जाएगी। वाइट के ऊपर है, वाइट डायगोनल पे हमें अटैक करना है। क्या करेंगे तो अटैक होगा, जरा ये सोचेंगे तो पता चलेगा कि हमारा क्वीन जो है वो अगर G4 से चेक देते तो किंग सीधा जाएगा D8 के ऊपर। F फाइल का जो पॉन है उसको प्रमोट के लिए कर देंगे तो प्रमोशन हो जाएगा, तो सीधी क्वीन बन जाएगी। क्वीन बनते ही उसका चेक आ जाएगा और चेक के बाद सिंपल मैट हो जाती है। वैसे ही अब दूसरा वेरिएशन देखते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि E4 E5 NF3 NC6 BC4 BC5 C3 क्वीन E7, ये सब नॉर्मल मूव है। जो D4 को चलने के बाद बिशप B6 चला गया, फिर यही अपना जो रूटीन है वही चल रहा है। बिशप अगेन G5 पे अटैक, फिर उसने पॉन से अटैक किया हुआ है बिशप के ऊपर, फिर हमारी बिशप H4 चला गया, फिर उसने उसी तरह से किया। ये वेरिएशन है जो हमने पिछले देखा था, उसमें हमने बोला था कि एक वेरिएशन ही आएगी नाइट F6 नहीं करके। अगर वो पॉन से ही हमारे पॉन को मारेगा तो क्या होगा, उसी के वेरिएशन के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वही वेरिएशन है, इसलिए अब इसमें किंग D7 आया हुआ है। तो जब किंग D7 आता है तो हम कैसे जीतेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो अब यहाँ पे हम बिशप से
G5 के पॉन को मारते क्वीन वहाँ से हट गई। अब यहाँ से एक बड़ा कॉम्बिनेशन हो रहा है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हो रहा है। सोचो यहाँ पे मैट हो रही है, अच्छे से मैट हो रही है। बिशप सेक्रीफाइस करेंगे, फोर्स किंग से बिशप को मारना ही पड़ेगा क्योंकि इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। अब देखो क्वीन ये चेक दिया, फोर्स क्वीन आएगी बीच में, लेकिन हम मार नहीं सकते, नाइट का सपोर्ट है। हम पॉन से चेक देते हैं और चेक एंड मैट हो रही है। इस तरह से सिंपल चेक एंड मैट होती है। वैसे एक और वेरिएशन देखते हैं जहाँ पे आपको ये देखना है कि क्या इस तरह की टैक्टिक्स में अगर पॉन से अगर पॉन मारते हैं और डिस्कोर चेक देते हैं तो क्या होता है। जो नाइट F6 चले थे ना, मैंने बोला था कि उस टाइम आपको वेरिएशन दूसरा है, तो वो ये वेरिएशन है। इसमें हमने देखा कि अब किंग H1 चला गया, फिर उसने हमारा पॉन मारा, फिर वाइट का चांस है तो वाइट बिशप से पहले वो नाइट को मारता है ताकि F6 कंट्रोल करने वाला एक पीस कम हो जाए। उसके बाद उसने फिर ये कर दिया, तो फिर क्वीन बनाई हमने, फिर पॉन पुश किया। इस बार हमने बिशप से अटैक नहीं किया, पॉन से अटैक किया हुआ है। तो नेचुरली किंग वहाँ से हट गया क्योंकि डिस्कोर चेक नहीं खाना है, डबल चेक नहीं खाना है। तो अब देखेंगे कि जैसे ही किंग वहाँ चले गए, हमने पॉन से G7 क्वीन मार के एक अच्छा बढ़िया सा अटैक बनाया हुआ है। यहाँ मैट बचने के लिए उसको फोर्स बिशप E6 करना पड़ा, लेकिन हमने फिर पॉन से H8 के रुक को मार दिया। फिर हमारी क्वीन बनी, उसने हम उसी की क्वीन से हमें मारा, लेकिन हमारा बिशप था उसको हमने F6 पे रख के उसके क्वीन पर अटैक किया और उसकी क्वीन मर गई। इसी तरह से हम वो गेम आसानी से जीत जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो फिर एक बार वेरिएशन देखते हैं कि E4 E5 NF3 NC6 BC4 BC5 C3 क्वीन E7 करने के बाद हम D4 करते हैं तो ED4 करता है, तो उसके बाद कैसल मार लेते हैं तो पॉन आगे D3 पुश करता है। ये एक नया वेरिएशन है जिसके अंदर पॉन पुश करने के बाद हम उसके बिशप के ऊपर B4 से अटैक करते हैं, बिशप B6 पर चला जाता है। तो जैसे ही चला हमारा फिर E5 का पॉन है, हम उसको E5 पे भेज देते हैं। यहाँ पे उसको ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये पॉन को बचा सकता है। पॉन तो उसका मर रहा है, D3 वाला, हम मार नहीं रहे, लेकिन वो F6 करके उसके बिशप का डायगोनल खुला करना चाहता है। लेकिन हमें इतनी जल्दबाजी नहीं, हम इस पॉन को मारने से पहले और एक बिशप से G5 करके अटैक करेंगे ताकि क्वीन के ऊपर प्रेशर बने। फिर F6 के पॉन से उसने बिशप पर अटैक किया। यहाँ पे हम एडवांटेज लेंगे कि हमारा जो E5 का पॉन है उसी से हम F6 के पॉन को मारेंगे ताकि अटैक बना रहे। उसने भी G7 पॉन से हमारे F6 के पॉन को मार के बिशप पर अटैक किया, लेकिन अब रुक जो सीधा E1 पे आया, क्वीन के ऊपर अटैक आया, नाइट बीच में डालना पड़ा क्योंकि पिन हो जाता। नाइट बीच में आया, उसको सपोर्ट है D6 के पॉन का और F6 के पॉन का। हमने नाइट को मार दिया, वो D6 के पॉन से नाइट को मारता है। फिर हम क्वीन से चेक देते हैं H5 करके। उसके पास फिर ऑप्शन देखो तो किंग D8 जाने का है। अब फिर हम बिशप को वापस ले लेते H4 के ऊपर ताकि फ्री में मरे नहीं। ये उसने A5 चला हुआ है, हमने रुक से फिर अटैक किया क्वीन के ऊपर। पॉन से नहीं मार सकता वरना बिशप से क्वीन मर जाएगी। क्वीन से नहीं मार सकता क्योंकि हम क्वीन से मारेंगे पॉन इसका पिन रहेगा, तो ऐसी सूरत में उसको क्वीन हटा के F8 के ऊपर लेके जानी पड़ रही है। फिर हमने नाइट को बिशप से मार दिया ताकि F6 के ऊपर जो कंट्रोल था उसका ख़त्म हो जाए। ये बहुत मतलब लंबा सोच के हमने मारा था कि नाइट से सपोर्ट जो F6 को करता है हम उसी को हटा दिया। अब रुक सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसको मारने के लिए उसके पास ऑप्शन है, क्वीन से मार सकता है या तो किंग D7 कर सकता है। लेकिन अगर किंग D7 करेगा तो मुश्किल हो जाएगी। क्वीन से ही मार दिया रुक को। अब हम बिशप से चेक देंगे, उसके पास फोर्स जाने के लिए D7 के सिवा और कोई स्क्वायर नहीं बचता। अब यह सिंपल चेकमेट एक स्टेप में हो रही है, वो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वीन अगर हम सीधा D5 के ऊपर रख देंगे तो सिंपल चेकमेट हो जाएगी।
वैसे देखोगे तो क्वीन E7 के सारे वेरिएशन हमने अच्छे से देखे। आपको पता चला कि इटालियन ओपनिंग के अंदर अगर ओपोनेंट चौथे मूव में क्वीन E7 करता है तो हम उसको किस तरह से एडवांटेज ले सकते हैं। जैसे फिर से हम देखें E4 E5 NA3 NC6 BC4 BC5 C3 क्वीन E7 और फिर D4 किया है, बिशप चला गया ये बार B6 के ऊपर, फिर ये हमने E5 किया जो गलत किया, नाइट चला गया D8 के ऊपर, फिर हमने हमारा बिशप निकाला E2 के ऊपर। ये थोड़ा अलग वेरिएशन वाइट खेल रहा है जो आउट ऑफ लाइन जाके अगर वाइट भी खेलेगा तो वाइट को भी हारना पड़ सकता है। जिस तरह से अभी पोजीशन बनी है ये इतना कंफर्टेबल पोजीशन वाइट की है नहीं क्योंकि ओवर एग्रेसिव होके खेल रहा है। तो देखते हैं बिशप G5 किया, क्वीन के ऊपर अटैक किया हुआ है, क्वीन क्या कर सकता है। उसने नाइट F6 करके क्वीन के अटैक को बचा लिया, बीच में नाइट को पिन करवा दिया खुद ही के। अब उसके बाद वाइट नाइट जो है वो D2 के ऊपर लाता है ताकि हमारा जो E4 का जो पॉन है उसको सपोर्ट हो जाए। ब्लैक ने कैसल करके अपना सेफ्टी कर लिया है, लेकिन हम अभी भी सोच रहे हैं कि कैसे ये प्रेशर में कम निकले। नाइट हमने H4 करके उसका जो F4 का जो F5 का जो पॉन है उसके ऊपर अटैक किया हुआ है, उसने तो मार दिया ये सोचते हुए कि चलो भाई मरने से तो मार के मरना अच्छा। अब उसके पॉन को हम हमारे नाइट से मार सकते हैं, अगर वो नाइट से मारेगा तो उसकी क्वीन मर जाएगी, लेकिन लगता ऐसा है कि क्वीन सेक्रीफाइस तो नहीं कर रहा है, बिशप से उसकी क्वीन मर रही है फिर भी उसने नाइट से हमारे नाइट को मार दिया। भैया क्या पता क्या कर रहा है, ये ब्लंडर है कि नहीं है, चलो सोचो। हमने तो उसकी क्वीन मार दी। ये लो नाइट के सपोर्ट पे बिशप से चेक दिया F2 से और किंग चला गया F1 के ऊपर और देखो नाइट G3 चेक एंड मेट हो गया। तो इस तरह से देखोगे तो चेकमेट हो जाती है। अब पार्ट 3 हमारा ऐसा ही वीडियो आगे आ रहा है, इसमें आपको ऐसे ही फनी वीडियो मिलेंगे जहाँ पे जो नए नए सीख रहे हैं उनकी ओपनिंग के अंदर कुछ एडवांटेज मिलते हैं तो वो किस तरह से एडवांटेज लेते हैं और डिसएडवांटेज होते तो किस तरह से उसमें वो ट्रैप में फंस जाते हैं। वो सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी, उससे आपको सीखने भी मिलेगा। आप सब्सक्राइब कीजिए। हो